हमारे जिले के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मोमिन खान साहब को मैं एक अशार जो कि उनकी शख्सियत से भी बहुत मैच करता है उसके जरिए अपने ख्यालात का इजहार करने की दावत देता हूँ कि मुझे तालीम दी है अपनी फितरत ने ये बचपन से, मुझे तालीम दी है अपनी फितरत ने ये बचपन से, कोई रोए तो आंसू पोंछ लेना अपने दामन से। डॉक्टर मोमिन खान साहब। सागर खेड़े की ये सरजमीन पर ये जो जलसा रखा है इंसानियत की बुनियाद पर रखा गया है। यहाँ मौजूद अमजद भाई, तौसीफ भाई, हमारे जिला सदर मोहम्मद सिफात साहब और यहाँ मौजूद नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चों और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही मेरी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। ये बात आया है दुनिया पर, ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है, ये बज़्म जहां महकाएगे या खून में नहा कर दम लेगे, अलबाब हुर्मत से कह दो ये अज़्म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको बता कर दम लेंगे। हम एक खुदा के कायल है, दिलदार है दिल हम छोड़ देंगे, हम हक के निशान है दुनिया में, बातिल को मिटाकर दम देंगे। भाई ये बात तो बोल दिया हूं मैं आपको, लेकिन एक दूसरी बात मैं तमाम हजरात, साथ ही अपने मोदी जी, योगी जी, अमित शाह और जितने भी हजरात हैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या बात पूछना चाहता हूँ? एक ये बात पूछना चाहता हूँ, गीता, भगवत गीता जो है ना उसको मैं दिल से मानता हूँ। चलो मैं मेरी बात करता हूँ, आप लोग मानते हैं या नहीं ये बताइए। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, इसके मीनिंग आप लोगों के नजदीक क्या है? मेरे नजदीक इसके मीनिंग ये है कि ये जो दुनिया है ये एक फैमिली है, ये जो लोग बैठे हुए ये एक फैमिली है, जो मेरे हिंदू भाई है वो भी इनके भाई है, जो जय भीम भाई है वो भी इनके भाई है, तमाम एक फैमिली है। तो क्यों इस भारत में ऐसा दौर चल रहा है कि टारगेट बनाया जा रहा है? क्यों आप आपके ही फैमिली को टारगेट बना रहे हैं? दाढ़ी के नाम पे टारगेट बनाया जा रहा है, टोपी के नाम पे टारगेट बनाया जा रहा है, मस्जिदों के नाम पे टारगेट बनाया जा रहा है। तो इसका जवाब प्लीज दीजिएगा, आपके हिसाब से दीजिएगा। मैं भगवत गीता को मानता हूँ और भगवत गीता के हिसाब से मैंने मेरा जवाब दे दिया। आप मानते हैं या नहीं मानते हैं ये आपका जमाना देख रहा है। आप करतूत बोलते कुछ है और करते कुछ है। चलो ये दूसरी बात, मुसलमान भाइयों, जय भीम भाइयों और दलित भाइयों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सोसाइटी क्या है? आपका एक घर है, किसी की एक फैमिली है। अगर फैमिली में आपकी चेयर टूट जाती है, कोई चीज खराब हो जाती है, आप लोग उसको निकाल के फेंक देते हैं। ये हाल मुसलमानों का हो गया है। आज हम एकदम बैठ जाते जा रहे हैं। हमें कोई बेस्ट डॉक्टर नहीं है, हमें कोई बेस्ट इंजीनियर नहीं है, हमें कोई बेस्ट जज नहीं है, कोई बेस्ट वकील नहीं है, कोई बेस्ट पॉलिटिकल नहीं है। सब के सब हम गुमराहियों में पटे हुए हैं। कोई कांग्रेस का गुमराह लीडर हमें गुमराह कर देता है, कोई राष्ट्रवादी का गुमराह लीडर हमें गुमराह कर देता है। हम आपस में लड़ते हैं और वो लीडर कभी साथ नहीं आते। ये मैं आपको अपनी सोसाइटी के लिए बोल रहा हूँ। अगर हमें इन लोगों को बताना है कि हमारी आपको जरूरत है तो आपको बेस्ट डॉक्टर बनना पड़ेगा, आपको बेस्ट इंजीनियर बनना पड़ेगा, आपको बेस्ट जज बनना पड़ेगा, आपको बेस्ट वकील बनना पड़ेगा। ये मासूम बच्चों का जो भविष्य है ये आप लोगों के हाथ में है। अरे मेरे बुजुर्गों, मुझे पता है आपकी जिंदगी हो गई, आपने कांग्रेस में 50 साल दे दिए, आपने राष्ट्रवादी में 50 साल दे दिए। मुझे तो यहाँ तक मालूम पड़ा है कि आजादी 1947 में हुई है, लेकिन सागर खेड़ा अभी भी आजाद नहीं है। ये किसी राष्ट्रवादी
दुनिया के कब्जे में है। तो मेरे भाइयों को आजाद करने के लिए तुम लोग जो यहाँ जमा हुए हो, मैं आया हूँ, हम लोग आया है। इंशाल्लाह हम अज़्म करते हैं कि हम सागर खेला को आजाद करेंगे और सागर खेलने का जो सरपंच देंगे इंशाल्लाह मजलिस का देंगे। चलो भाई मैं दूसरी बात बताता हूँ। दूसरी बात क्या, तुम लोगों को टारगेट किसके लिए किया जाता है? तुम मुसलमान हो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। मैं तो जय श्री राम बोलता हूँ, लेकिन मुझे बोलने के लिए क्यों कहा जा रहा है? जय श्री राम तो सच्चाई का प्रतीक है। राम तो वो है जो के हुकूमत के लिए जिन्होंने वनवास चले गए और जिन्होंने हुकूमत छोड़ दिया वनवास चले गए। तुम तो मौत के समंदर पर चेयर पे बैठो, तुम खून पे चेयर पे बैठो, तुम गद्दार हो, तुम गद्दार हो, तुम झूठे हो, तुम नामाकुर हो, तुम कैसे हो तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम इस भगवान के नाम पे राजनीति करते हो, तुम्हें पता नहीं। दूसरी बात बताओ, शिवाजी महाराज के नाम पे आपको डराया जाता है, आपको पता होना चाहिए। शिवाजी महाराज कौन? शिवाजी महाराज जिन्होंने अपने राजधानी रायगढ़ में अपने दरबार के सामने मुसलमानों के लिए एक मस्जिद बनाई। कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस मस्जिद में अजान नहीं होती होगी, उस मस्जिद में नमाज नहीं होती होगी, तो उस अजान की आवाज शिवाजी महाराज के कान में नहीं आती होगी। अरे तुम किस तरह के शिवाजी महाराज को पूछते हो? तुम कहते हो कि मस्जिद में से स्पीकर हटा दो, तुम कहते हैं अजान की आवाज कम करो। मैं शिवाजी महाराज को मानता हूँ। शिवाजी महाराज की दूसरी बात, आगरा का जब किला फतह किया गया, नवाब का किला जब फतह किया गया, शिवाजी महाराज की सेना ने सब उनको सामान जब साथ में लाए, उनके साथ एक मुसलमान बहू को भी साथ में लाए। शिवाजी महाराज ने पूछा ये कौन है? ये तो नवाब की बहू है, इसे यहाँ क्यों लाया गया है? मेरी बहन, मेरी माँ, मुझे माफ कर दे, इसे बाइज्जत उसके घर पर पहुंचा दो। ये है शिवाजी महाराज, मेरा स्टेटस है शिवाजी महाराज, मेरे लेबर है शिवाजी महाराज, मेरे बादशाह है शिवाजी महाराज। तुम लोगों को भड़काया जाता है, तुम लोगों को इन लोगों के नाम पे भड़काया जाता है। मेरे भाइयों, ये बादशाह लोग जो थे ये उनके एतबार से थे। इन्होंने कभी किसी कौम पे, किसी का मंदिर मस्जिद पे कभी हुकूमत नहीं किए। ये अपने जागीर के लिए हुकूमत करते थे और ये ध्यान देते थे। शिवाजी महाराज के दौर हुकूमत में एक दौर पास था। क्या दौर पास था? एक ऑर्डर ऐसा था कि जहाँ कहीं भी कुरान का पन्ना या कुरान बिक जाए तो उसे बाइज्जत मुसलमान भाइयों के हवाले कर दो। वो शिवाजी महाराज है, हमें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं। वो मुसलमानों के लीडर है, वो सबके महाराज थे। तुम्हें भड़काया जाता है। ये जो भड़काने का काम चालू हुआ है ये 2014 के बाद से चालू हुआ है। ये जो गंदी हुकूमत आके बैठी है, जो जालिम हुकूमत आके बैठी है, तो इनका छोड़ो। मैं आपको बोलता हूँ ये हुकूमत आने की वजह हम लोग है। कहीं न कहीं ये हुकूमत में मेरा एक जाके उस जालिम को मैंने कुर्सी पे बैठा दिया और वो जालिम आज हम पे जुल्म कर रहा है, तो इसका जो सजा है हमारी दी हुई सजा हम ही को मिल रही है। मेरे भाई वापस वो वक्त आ गया है, वापिस वो वक्त आ गया है। जिस वोट से तुमने उस जालिम को कुर्सी में बनाया है वही वोट का सही इस्तेमाल करो, उसको कुर्सी से निकालो। तुम्हें किसी तलवार खाने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारी ताकत तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे बच्चों का भविष्य तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी मस्जिदों की रहबरी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे मंदिरों की रहबरी तुम्हारे हाथ में है। मेरे भाइयों, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, अपनी ताकत एक बनाओ। दूसरी बात, मैं एमआईएम का लीडर हूँ, एमआईएम का लीडर हूँ। एमआईएम का लीडर तो ऐसा बोला गया है जैसे एमआईएम जातवादी पार्टी है। नहीं भाइयों, जातवादी पार्टी नहीं है। चिखली का एक वाकया सुनाता हूँ। चिखली में क्या हुआ, एक राधिका नाम की 6 साल की बच्ची, साहब रिकॉर्ड कीजिए, अगर कुछ बोल रहा हूँ तो बोलना। 6 साल की एक बच्ची, उसको मंदिर के सामने फूल बेचने वाले ने अगवा करके मंदिर के पीछे ले गया। नाउजुबिल्लाह, उसके साथ क्या किया पता नहीं मुझे, उससे दफना दिया, पेड़ के नीचे दफना दिया, धूले पे दफना दिया। जब उसको पकड़ा गया, बच्ची को लाया गया, कहाँ थे राष्ट्रवादी के बड़े बड़े हिंदू लीडर, कहाँ थे बड़े बड़े आरएसएस के लीडर, कहाँ थे? बुलडाना बंद करने वाला कोई था तो डॉक्टर मुबीन खान था, एमआईएम का लीडर, जिसने बंद किया। मैं मुसलमानों के लिए पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ पॉलिटिक्स यतीमों के लिए, मजलूमों के लिए, बेबसों के लिए, जिन्हें तुम सताते हो उनके लिए पॉलिटिक्स करता हूँ। ठीक है, अगर तुमको ये मेरी बगावत लगती हूँ तो मैं आज कहता हूँ हाँ मैं बाकी हूँ। दूसरी बात बताओ भाई आपको, दूसरी बात, हमारे मुसलमान भाइयों आप जज्बात में आ जाते हैं।
जज्बात में आके गलत कदम उठाते हो। मेरे भाइयों, तुम्हारे लड़ने के लिए तुम्हें खुद आगे आना है, तुम्हारी कलम उठाना है, तुम्हें पेन से लिखना है। ये पुलिस वाले तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, एसपी ऑफिसर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन इलीगल नहीं जाने का। मेरे भाइयों, अगर कहीं तुमको हादसा दिखता है, उठाओ, पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाओ, अगर वो नहीं करता तो एसपी के पास जाओ, तुम्हारा सुना जाएगा, लेकिन तुमको जाना पड़ेगा। भाइयों, चिकनी का एक वाकया पेश आया। क्या वाकया पेश आया? चिकनी में बारात में गलत नारे दिए गए, वहां हिंदू मुस्लिम में फसाद हो गया। चलो, फसाद तक तो बात सही थी। इसी यहाँ के जो लीडर है, इन्होंने मुस्लिम बच्चों पे ऐसा आरोप लगाया, 24-25 लड़कों को उठाया गया कि उन्होंने पड़ोसी मुल्क के नारे, जिंदाबाद के नारे लगाए। कौन सा पड़ोसी मुल्क? हम तो उस पड़ोसी मुल्क को मानते नहीं, हमने तो 1947 से उसको छोड़ दिया, हम उसको देखते भी नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, ये इल्जाम बहुत बड़ा था। मैं अपनी जिला टीम के साथ एसपी ऑफिस में पहुंचा, सुनील त्रासने साहब के पास पहुंचा। साहब का जो जवाब देने का तरीका बहुत अच्छा था। सुनना भाइयों, मैंने कहा, क्या कहा? मैंने कहा, साहब, हम लोग यहाँ पे इंडिया का सर्टिफिकेट कब तक बांटेंगे? हम ऐसे नारे कभी नहीं लगा सकते। अगर आपको थोड़ा बहुत भी शक है तो हम 5 से 10 लोग यहाँ आए हैं, आपकी बंदूक निकालिए, हमारे सर पर मार दीजिए। अगर ऐसे नारे का आपको शक होता है तो हमारा खून तुम पे माफ है, और हमें बोलिए कि ये नारा लगाइए, हम बोलेंगे गोली चला दो, ये नारा नहीं लगेगा। लेकिन भाइयों, वो एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने कहा, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके लीडर कहाँ है? कोई बोलने को तैयार नहीं। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लो, बोलो बोलो बोलो, कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। तुम देखोगे, वो भी बोलेगा, हसन आउसी साहब बोलेंगे, इम्तियाज जलील साहब बोलेंगे। नहीं भाइयों, तुम्हारा कदम तुमको उठाना है, तुमको पुलिस के पास जाना है, पुलिस वालों से तुमको सही तरीके से काम लेना है, वो बिल्कुल काम करेंगे। और दूसरी बात ये भी बता दूं, अगर वो तुम्हारा काम नहीं करेंगे, इलीगल तरीके से काम करेंगे, तो भाइयों, उनके लिए भी एक अलग इलाज है, उनको अपना घर जाना पड़ेगा। ये कोई मामूली बात नहीं भाई, तुम्हें समझाने की बात कर रहा हूँ। मैं पॉलिटिक्स बहुत कम करता हूँ, मैं अपने आप को, आप लोगों को जगाने की बात कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, दूसरी बात आपको, तीसरी बात क्या बताओ? एक बात ये बताता हूँ, जब भी तो हमने हिजाब के लिए मुद्दा उठाया, हिजाब का मुद्दा उठाया, हिजाब के मुद्दे के लिए भाई देखो, बच्ची ने बुर्का पहनी हुई है, आपकी बहन ने बुर्का पहनी हुई है। जब हिजाब का मुद्दा था तो कहाँ गए थे मेरे मुस्लिम लीडर? कहाँ गए थे? कोई नजर नहीं आया। क्या सिर्फ मेरे घर की बच्ची नकाब पहनती है, आपकी बच्ची नकाब नहीं पहनती? क्या आपको चाहिए था कि हिजाब बैन हो जाए, आपकी बच्ची सड़कों पर वैसी घूमे? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन बोलेगा कौन? तुम्हें बोलना होगा। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा लीडर छुपा हुआ है, लेकिन दबा हुआ है, डरा हुआ है, कैद है, उनको आजाद करो, बोलो, और बोलने से ही तुम्हारा काम होगा। दूसरी बात, एक बात बताओ भाई, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत माता की जय। अच्छा, भारत माता की जय बोला जाता है, ठीक है। तो भाई, भारत माता की जय नारा कहाँ से इजाद हुआ? तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। 1940 में सुभाष चंद्र बोस साहब, रिकॉर्ड कीजिए, 1940 में सुभाष चंद्र बोस आजादी, इंडिया की आजादी की जंग के लिए चंदा लेने गए। क्या लेने गए? चंदा लेने। चंदा लेते 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 मुसलमान करोड़पति के घर पे पहुंचे, जिसका नाम था यूसुफ मालपानी, ठीक है। उसके घर पे पहुंचे, बोले कि यूसुफ, अपने को आजादी के लिए चंदा जमा करना है, आप पैसे दीजिए कुछ। उसी टाइम पर यूसुफ मालपानी ने 1 करोड़ का चंदा दिया। कितने करोड़ का? 1 करोड़ का चंदा दिया, दिए मेरे दिए। उसी यूसुफ मालपानी के घर में एक बूढ़ी माँ थी, बेबस माँ थी, अंधी माँ थी। वो अंधी माँ कहने लगी कि कौन? सुभाष चंद्र बोस आया है। कौन कहने लगी? बूढ़ी माँ। उस टाइम की 70-80 की साल की बूढ़ी होगी, वो इंडिया के लिए कहने लगी कौन आया है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, यूसुफ मालपानी ने तो 1 करोड़ रुपए दे दिए, मैं तो बेबस हूँ, अंधी हूँ, कुछ दे नहीं सकती। तो भाई, तो उसने कहा, तेरे एक बेटा है शाहनवाज खान, शाहनवाज खान को तू इंडियन फौज में दे दे, और तू जब इसको दे देगी तो हमारा वसूल हो जाएगा। उस बूढ़ी माँ ने शाहनवाज खान को उनकी फौज में दे दी। जब शाहनवाज खान ने जंग आजादी में हिस्सा लिया तो वो इंडिया टीम का कप्तान बना। कप्तान बनते बनते जब वो जंग आजादी में शहीद हो गया, सुभाष चंद्र बोस ने उनकी लाश को लाए,
उस बूढ़ी माँ को बुलाया गया कि तेरा बेटा शहीद हो गया। वो देख नहीं सकती थी। सुभाष चंद्र बोस के आंखों में आंसू थे। सुभाष चंद्र बोस ने पूरी इंडिया की फौज को जमा किया। क्या पूछा, क्या बोला? पता है कि इंडिया की फौज, ये बूढ़ी माँ कौन है? कौन है? ये है भारत माता। तुम भारत माता की नारा देने का बोलते हो, नारा इजाद करने वाले हम लोग हैं, चंदा देने वाले हम लोग हैं, और तुम हम ही से बोलते हो भारत माता की जय बोलो। मेरे भाइयों, तुम मुझे बोलना बहुत कुछ है, बहुत चीजें बोल के आया हूँ, लेकिन मेरे भाइयों टाइम की कमी है। टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं बोल सकता। इंशाल्लाह ताला में मजलिस में इंशाल्लाह यहाँ से हम सरपंच की लड़ाई की बहुत अच्छे से लड़ेंगे। मेरे भाइयों, आप लोगों को साथ देना है। आज मैं यहाँ जितने लोग आए इनका शुक्रगुजार हूँ क्या आज आपने मजलिस को यहाँ पे इजाद कर दिया। और मुझे पता है मजलिस ऐसी बात ही है कि आग लगा दो आग लग जाती है। ये पहला जलसा है, इंशाल्लाह ताला दूसरा तीसरा टाइम में ये पूरे गाँव को लेके डूबेगा और इंशाल्लाह ताला यहाँ से मजलिस का सरपंच देगा। आप लोग इसलिए तैयार है, अपना हाथ उठा के बोलिए कि हमें मजलिस का सरपंच देंगे ना। चाचा जी ने तो सबसे पहले चाचा जी हाथ उठा दिया। उन्हें पता है कि अभी उनका बहुत हो गया, उनको घर पे जाने का टाइम हो गया। ठीक है भैया, जहाँ के है बुलडाना मैं उनका घर है, उनको वहीं भेज दो, अब यहाँ उनकी जरूरत नहीं। ठीक है, मैं इतना कह के अपने जगह लेता हूँ। आप लोग 37 से अभी आगे क्या प्रोग्राम हो, किसको अध्यक्ष पद दी जाएगी, अखिल भाई बताइए।